महाकुंभ के दूसरे और सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व मंगलवार देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास संगम तट पर भगदड़ मच गई। हादसे में घायल 90 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अस्पताल भेज दिया गया है। इनमें से 30 की मौत हो गई है। मृतकों में 25 की पहचान हो चुकी है, जबकि 5 भी अभी भी अज्ञात हैं। पहचान हो गई है, जबकि 5 अभी भी अज्ञात हैं। यह जानकारी बुधवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी है। महाकुंभ के पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन आम माद मेले के मकर संक्रांति या वसंत पंचमी जैसे माहौल दिखाई दे रहे हैं। इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगभग तय था। जब प्रशासन ने 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान खुद ही लगाया था, तो उसके इंतजाम पर उस तरह से क्यों नहीं किए गए? इंतजाम व्यापक स्तर पर करना क्यों भूल गए? पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा करते रहे, लेकिन जरा से चूक के कारण हादसा हो गया। दरअसल कैसे फेल हुआ सिस्टम, आइए जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के 5 बड़े कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। होल्डिंग एरिया में संगम की ओर भेजे लाखों श्रद्धालुओं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वही काली मार्ग, पार्किंग और अन्य स्थानों पर जब श्रद्धालु मंगलवार रात में बैठे थे तो उसे रात 8 बजे के बाद संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर रेला रात 9 बजे से उमड़ा, जो अमृत स्नान के लिए बैठा रह गया। कारण दूसरा, संगम पर निकासी प्रवेश का 1 वे प्लान हुआ फेल। हर स्नान के लिए एक 1 वे प्लान बनाया गया था, यानी कि काले सड़क से त्रिवेणी बांध पर संगम अपार मार्ग से श्रद्धालु संगम नौद जाएंगे और अक्षय वट मार्ग से त्रिवेणी बांध के रास्ते त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकालना था, लेकिन यह प्लान फेल दिखा। अक्षय वट मार्ग से बहुत लोग कम आए, संगम अपार मार्ग पर लोग का आना जाना बना रहा। कारण तीसरा, पांटून पुलों को बंद रखने के कारण बेकाबू हुई भीड़। मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुलों का निर्माण इसलिए किया गया आवागमन सुगम हो, लेकिन 12 से 13 पुलों को हमेशा के लिए बंद रखा गया। ऐसे में झूसी से और अगर कोई संगम आता है तो कई किलोमीटर उसे चलना होता है। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते थे, संगम नौच पर काफी देर तक बैठे रह जाते हैं। इससे संगम पर भीड़ जमा हो रही थी। चौथे कारण की बात करें तो प्रशासन की मनमानी के चलते बिगड़े हालात में महाकुंभ सड़कों को खूब चौड़ा किया गया, लेकिन उन सड़कों को अधिकांश बंद ही रखा गया। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसी कारण से श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए और फिर बाहर जल्दी नहीं निकल पाए। यह भी संगम पर भीड़ रहने का एक बड़ा कारण है। 5वां कारण, सेक्टर नंबर 10 पर ठहरी सीआईएसएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम बल तैनात रहे, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बनाया गया। सीआईएसएफ की कंपनी को सेक्टर नंबर 10 में ठहराया गया। जब 10 बजे यह हादसा हुआ और कंपनी को बुलाया गया, पर भीड़ में सेक्टर 3 का आने का काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और खराब हुई और इसी जरा सी चूक के कारण ये एक बड़ा हादसा हो गया।